हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने आपसे बताया था पिछली वीडियो में, जब हमने उसको लास्ट किया था, कि अगली वीडियो हम पढ़ाएंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। तो इस वीडियो में हम ला चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। आपको बता दें कि ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि छोटा सा ये टॉपिक है, सिर्फ एक पेपर का है और ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपसे 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सिलेबस वाइज हम चल रहे हैं, तो सभी आपको पढ़ाते हुए चलें। आइए फिर देखते हैं क्या होता है कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स इन डिस्पेंसिंग। देखिए, हमेशा ही बहुत सी चीज़ों के लिए काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, लेकिन सभी यूज़फुल नहीं होते हैं। जो मेन सिस्टम होता है, इसका रिजल्ट सबसे अच्छा होता है, मोस्टली उसको यूज़ किया जाता है। तो ड्रग्स को मेजर और वेट करने के लिए मेन सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स इन डिस्पेंसिंग मतलब कौन कौन से सिस्टम है जिसका यूज़ हम प्रिस्क्रिप्शंस की कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्रग्स को मेजर एंड वेट करने के लिए मैन सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें ब्रिटिश सिस्टम, फ्रांस सिस्टम्स, मैन कई सारे सिस्टम हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे आजकल। देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ पॉपुलर होती है, चाहे वो सिस्टम हो, कुछ भी चीज़ हो। जैसे कि टुडे आजकल देखा जाए तो फ्रेंच मेथड का यूज़ बहुत ही ज़्यादा सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है। तो लाजमी है कि अगर इस सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है तो एवरी फार्मासिस्ट को इस सिस्टम्स के बारे में नॉलेज होना एसेंशियल होता है। मान लीजिए कोई भी चीज़, आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको उस बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको ड्राइविंग करनी है। अब आपको यही नहीं पता है कि गाड़ी में गियर कहाँ पर है, रेस कहाँ पर है और क्लच कहाँ पर है। और गाड़ी जो उसका स्टीयरिंग है, उसको चलाने का भी एक्सपीरियंस आपको नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल, चाहे वो कुछ भी हो, एवरीथिंग, लेकिन उसके बारे में आपको नॉलेज होना एसेंशियल होता है। मान लीजिए आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है और आपको ड्रग्स डिस्पेंस करनी है। अब आपको यही नहीं पता है कि कौन सा साल्ट किस यूज़ में है और कहाँ पे आपकी शॉप के अंदर कहाँ पे उसकी जगह है, कहाँ पे वो रखा हुआ है। तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, डिस्पेंस करने का, पैकेजिंग करने का, सभी चीज़ का, लेबलिंग, कंपाउंडिंग, सभी चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जब भी आप एक प्रिस्क्रिप्शन की ड्रग्स को डिस्पेंस कर सकते हैं। ऐसा ही सिस्टम इसमें है। तो आपको सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए जो कि ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो दो सिस्टम नॉर्मल इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे इंपीरियल सिस्टम और मैट्रिक्स सिस्टम। तो इंपीरियल सिस्टम पहले देख लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है, जो इंपीरियल सिस्टम है, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला पार्ट है इसका एवोडोपोइस सिस्टम्स और दूसरा एपोथिकेरी सिस्टम। तो दोनों के बारे में हम जानेंगे। पहला देख लेते हैं एवोडोपोइस सिस्टम्स। तो इस सिस्टम्स में वेट और जो मेजरमेंट की यूनिट होती है वो पाउंड में होती है। यानी जो इस सिस्टम में जो वेट और मेजर करेंगे हम, वो पाउंड में करेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे, 1 पाउंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में आई भी लिख सकते हैं। तो 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 1000 ग्रेन्स के, 1000 ग्रेन्स के बराबर होता है 1 पाउंड। दूसरा देख लेते हैं एपोथिकेरी सिस्टम्स। तो इसे ड्रेस सिस्टम भी कहते हैं, जैसे कि बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि एवोडोपोइस सिस्टम्स को ब्रिटिश सिस्टम्स हम कह सकते हैं। वो एपोथिकेरी सिस्टम, जो एपोथिकेरी सिस्टम्स है, इसको ड्रेस सिस्टम भी कहते हैं। इसमें मेजर और वेट करने की यूनिट ग्रेन्स में होती है। देखिए, इसमें पाउंड में थी और इसमें ग्रेन्स में है। दूसरा देख लेते हैं हम अपना नंबर 2 मैट्रिक सिस्टम्स। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर द मास वेट केजी एंड ऑल अदर मेजर्स ऑफ मास आर डिवाइडेड ट्रांस किलोग्राम। यानी उसमें स्टैंडर्ड यूनिट होती है मेज़र करने के लिए, वो केजी में, मास केजी में होती है, और अदर मेज़र करने के लिए मास डिवाइड होती है ट्रांस किलोग्राम में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ। 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम के, ये सबको पता है। 1 हेक्टोग्राम किसके बराबर होता है? 100 ग्राम के। और 1 मिलीग्राम जो होता है 0.001 ग्राम के बराबर होता है। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं था, क्योंकि इसमें इतने ही टॉपिक थे, तो ज़्यादा इसको वीडियो को लंबा किया नहीं है। बाकी आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आती है, आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है तो आप हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको फ्री में नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश चाहिए तो आप वहाँ से उनको कलेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। और अगली वीडियो में जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा हर बार रखा हुआ मिलता है, जो कि 8 मार्क्स में या 16 मार्क्स में आपसे पूरा पूछा जा सकता है, सिर्फ
8 मार्क्स में आपसे पूछा इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके पार्ट्स, जैसे कि इसमें पार्ट्स वो हम आपको समझाएंगे वीडियो के अंदर। तो अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप अगर नेक्स्ट लेक्चर प्लीज़ मिस ना करें, क्योंकि अगर ये आपसे मिस हो तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो जो हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाई ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, उससे ज़्यादा ये नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी अगर 60 नंबर में प्रिस्क्रिप्शन पूछता है तो उसके साथ में ये लगा के पूछ लेता है, वरना अलग से आपको अगर ये आपसे बिल्कुल डायरेक्ट पूछता है तो 4 मार्क्स से ऊपर ये नहीं पूछेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।